की प्रमुख कुंजी हैं और अब कोर्स कंप्लीट करने की नहीं, रिवीजन करने का टाइम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं पशुपालन की। नवीनतम सिलेबस के आधार पर आपके 9 टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिसमें पशुओं में जनन, पशुओं में पाचन, पशुओं में शोषण, पशुओं के प्रमुख रोग या फिर पशुओं के आवास की बात करें, पशु उत्पादक का पोषक मान और कृषि, कुक्कुट पालन और आधुनिक विश्व में चरवाहे और आपके वन्य प्राणी और उनका जीवन और जीव संसाधन के बारे में मैटर ऐड किया गया है। तो दोस्तों, आप भी पशु परिचर या पशुपालन की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान से, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। तो यहाँ पे आप सबको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा बोर्ड में आने वाले हैं, और सटीक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आने वाली भर्तियों के बारे में आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली है, और उनके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे, राजस्थान जीके से रिलेटेड, या फिर उनके पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो चाहे वो मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बेल आइकन को ऑन कर दो। चलो शुरू करते हैं। अभी प्रश्न नंबर, रामपुरा बोसायर किसकी एक नस्ल है? बताइए दोस्तों, रामपुर बोसायर किसकी एक नस्ल है? किसकी नस्ल है बताइए? गौ पशु की, भैंस की, कुक्कुट की या भेड़ की? बताइए इनमें से क्या सही होगा? क्या सही होगा? गौ पशु होगा या फिर भैंस होगा या कुक्कुट होगा या भेड़ होगा? बताइए इनमें से क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर है भेड़। भेड़ सही होगा। रामपुर बोसायर की किसकी एक नस्ल है? भेड़ की। महसाणा किसका संस्करण है? बताइए महसाणा किसका संस्करण है? नर और मादा, इनका नर और मादा का संस्करण बताना है। तो नर का होगा इसमें से मुर्रा और सुरती। नर का होगा मुर्रा और मादा का होगा सुरती। तो यही इसका सही आंसर है, मुर्रा और सुरती। गोवंश जिला सम्मिलित करना है। गोवंश से जिला सम्मिलित करना है कि कौन सी नस्ल कहाँ पे पाई जाती है। तो इनमें से होगा राठी, तो बीकानेर में पाई जाती है। यह सही आंसर है, राठी बीकानेर में पाई जाती है। और इसके बाद थार पाकर पाई जाती है बाड़मेर में, और गिर पाई जाती है अजमेर में। और काकरेज पाई जाती है जालौर में। तो इसका आंसर होगा 1 से 2, और 2 से होगा 1, और गिर का होगा अजमेर और काकरेज का होगा जालौर। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ये आंसर होगा नंबर 1। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताइए। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? बताइए। जो लाल सिंधी और सिहीवाल गायों की नस्ल से मिश्रण है। जो कि लाल सिंधी और सिहीवाल गायों के मिश्रण से बनी हुई है। बताइए कौन सी नस्ल है जो कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है? तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल तो राठी है। यही बिना हम के बस इस पर राइट लगा देना, क्योंकि राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय राठी है। और गाय राजस्थान की गौवंश भी है। क्या नाम है? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु गाय है राठी। तो यही इसका आंसर है, राठी गाय। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवंश के बारे में असत्य है? गिर गौवंश के बारे में असत्य कौन सा है? तो गिर गौवंश के बारे में असत्य है, बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। तो ये इसका गलत आंसर है, या कि बैल और दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। ये इसका गलत आंसर है, बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। सम्मिलित नहीं है। जो कि सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है? तो भैंस बुबेलिस, ये भैंस की नस्ल है। बकरी की कार्पा हिरकस है। और भेड़ की होती है ओसिर रिसट, ये भेड़ की नस्ल है। और मुर्गी की ससेडोमिस्कस, ये मुर्गी की नस्ल नहीं है। तो ये होगा इसमें मुर्गी ससमडिकस, ये इसकी नस्ल नहीं है, जो कि सम्मिलित नहीं है। तो यही सही आंसर है। और सम्मिलित करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पशु और उसकी श्वसन दर क्या होती है? पशुओं की श्वसन दर क्या होती है? क्यों वो 1 मिनट में कितनी बार सांस क्रिया लेते हैं? क्या कितनी बार सांस छोड़ते और लेते हैं? तो भैंस की होती है, सही आंसर होगा, भैंस की होती है 40 से 45, बकरी की होती है 70 से 80, घोड़े की होती है 32 से 40, और ऊँट की होती है 28 से 32। और इसका सही आंसर भी जान लेते हैं, जो कि वही है 1, 2, 3, 4। भैंस बकरी का और घोड़े और होगा। भैंस का होता है 1 से 40, बकरी का 70 से 80, और घोड़े का होता है 32 से 40, ऊँट का होता है 28 से 32। तो ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। इनमें से सम्मिलित करना है। पशु और उनका गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ये हम जानने वाले हैं। पशु में सबसे पहले आती है गाय। तो गाय का गर्भकाल होता है, वो होता है 281 दिन का, यानी 1 से 2। और भैंस का होता है 310 दिनों का। और ऊँट का होता है 410। और बकरी का होता है 151 होता है। तो 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 1, 3, और ऊँट का 3 से हुआ 4, और 4 से हुआ 3। तो इसका आंसर हुआ 2, 4, 3, 1। ये इसका सही आंसर हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइसेनिया फोएटिका खाली जगह प्रकार का केचवा है। आइसेनिया फोएटिका खाली जगह प्रकार का केचवा है। किस प्रकार का केचवा है? एंड एंडोजिक का है,
एपेजिक का है, जियोफेगस का है या एनेसिक का है? बताइए दोस्तों किसका केचवा है, कमेंट करना। तो मैं बता देता हूँ, एपेजिक का है, इसका सही आंसर होगा एपेजिक। बी आंसर इसका सही है, एपेजिक आइसेन या फोटेजिका एपेजिक प्रकार का केचवा है, तो ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा होती है। बताइए दोस्तों, जो केचवा वर्मी कंपोस्ट बनाता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 1.2 से 2.5% से तक, या फिर 1.6 से 1.8% तक, या फिर 1% से 1.5% तक, या फिर 1.4 से 1.6%? क्या होती है दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1.2 से 2.5% है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ए वाला आंसर सही होगा। तो अगले पेज पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पशु से प्राप्त ऊन उत्पादित गोबर का उपयोग किया जाता है। पशु से प्राप्त गोबर के उपयोग से क्या उपयोग में किया जाता है? पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? तो बताइए, किस प्रकार के वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, उपले थापली छाना बनाने के लिए, या बायोगैस बनाने के लिए? बताइए क्या है इसमें। तो मेरा सारे क्वेश्चन राइट है, इसमें उपयोग सभी आएगा, तो उपयोग सभी आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गोबर निस्तारण की ट्रेज विधि का जनक कौन है? गोबर निस्तारण की ट्रेज विधि का जनक कौन है? तो बताइए, अल्बर्ट होवर्ड है, या सी.एन. आचार्य है, नाडेब काका है, या फिर रुडोल्फ स्टेनर है? बताइए इनमें से इनका सही आंसर क्या होगा। तो उत्तर है इनका सी.एन. आचार्य, तो इनका सही आंसर है सी.एन. आचार्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोबर की खाद में फॉस्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। गोबर की खाद में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? क्या होगी? 0.1, 0.5 या 1.5 या फिर 0.25? इनमें से क्या सही आंसर होगा? तो बताइए दोस्तों, इसमें होगा सही आंसर 0.25, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे परजीवी का म्यूजियम कहा जाता है? बताइए, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को, या फिर गाय को? किसे परजीवी का म्यूजियम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भेड़। भेड़ को परजीवी का म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि भेड़ के ऊपर कई सारे जानवरों का होते हैं, और इसलिए उनके भेड़ जानवर का म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? भेड़ों की ऊन की कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 6 बार? बताइए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करना कितनी बार की जाती है इसमें भेड़ों की कटाई वर्ष में। तो वर्ष में भेड़ों की कटाई की जाती है 2 बार। वर्ष में 2 बार भेड़ों की ऊन की कटाई की जाती है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो का भी पता आपको चल जाए। और मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो भूलना मत। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ऊन की फैक्ट्री में जो लोग या फिर कर्मचारी काम करते हैं, उन व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? बताइए, रेंडीफेस्ट, या एंथ्रेक्स, या एफएमडी, या एंट्रोकिसिमिनिया? ये कौन सा रोग है जो कि वहाँ के काम करने वाले व्यक्तियों में होने की संभावना रहती है? तो एंथ्रेक्सेस, बी वाला आंसर सही होगा। एंथ्रेक्सेस रोग होता है जो कि वहाँ के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें होने की संभावना अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है? अविकारनगर टोंक में, फतेहपुर सीकर में, या फिर डिडवाना नागौर में, या फिर जामडौली जयपुर में? राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों, बताइए, कमेंट करो। तो मैं सही आंसर बताता हूँ। तो एक होगा जामडौली जयपुर में। ऊन का प्रशिक्षण केंद्र जामडौली जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? सर्वाधिक गुणवत्ता वाली ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? बताइए कौन सी नस्ल है? नाली से, मालपुरा से, या चोकला से, या उपयोग सभी से? सर्वाधिक ऊन किससे अच्छी वाली ऊन किस भेड़ से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा चोकला। इसका सही आंसर होगा चोकला। चोकला जो भेड़ आती है, जो कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ होती है, जो कि सर्वाधिक अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है, जो मिलती है चोकला भेड़ से। अगले क्वेश्चन पाते हैं। शेयरिंग क्या है? तो जानवरों में शेयरिंग क्या है? शेयरिंग क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, शेयरिंग क्या होता है? आपको पता हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, शेयरिंग क्या है। ऊँटों में ऊन का काटना ये शेयरिंग होता है। भेड़ों में ऊन को काटना ये शेयरिंग होता है। बकरियों के बाल का कतरना, या फिर विकल्प 1 व 2? बताइए इनमें से क्या सही होगा। बताइए दोस्तों, इनमें से होगा सही जो है भेड़ों में ऊन का काटना।
भेड़ों में से ऊन का काटना ये शेयरिंग कहलाता है। भेड़ों में से ऊन का काटना ये शेयरिंग कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल डेयरिंग पीरियड दिनों का होता है। सूखा काल कितने पीरियड का होता है? तो बताइए, 30 दिन का या फिर 80 दिन का या फिर 90 या 60 दिन का, कितने दिनों का डेयरिंग फार्म पीरियड होता है? तो इसका सही आंसर होगा 60 दिनों का। तो आंसर होगा डी आंसर होगा इसका, जो कि होगा 60 दिनों का। तो अगले पे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों, बताना। तो मैं जयपुर में है या फिर जोधपुर में या फिर बीकानेर में या फिर अजमेर में, कहाँ पे स्थित है? कमेंट करो कहाँ पे स्थित है, आपको पता हो तो इसका मुख्यालय है जो कि जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घी को अधिक तापक्रम का संग्रह करने से उसमें अम्लता आती है। घी को अधिक तापक्रम यानी घी को अधिक गर्म करने पर गर्म करके संग्रह करने से उसकी अम्लता आती है। तो अम्लता आती है, घी को अधिक गर्म करके उसको रखने से उसमें अधिक खटास आती है, ऐसा बोला जा रहा है। किसके कारण आती है? अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटकर फिर बढ़ जाती है, किसके कारण आती है? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। तो घी को अधिक तापक्रम यानी गर्म करके उसको संग्रह करने से उसमें अम्लता बढ़ जाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। गाय का दूध अपेक्षित घनत्व स्पेशलिस्ट ग्रेविटी होता है, तो उसका मान क्या होगा वो बताना है आपको। 1.028 होगा या फिर 1.032 होगा या फिर 1.040 होगा या फिर 1.050 होगा। बताइए दोस्तों, इनमें से क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है 1.028 सही आंसर होगा, जो कि एक ए वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? 28 से 25 या फिर 25 से 45, 65 से 85 या फिर 45 से 65। बताइए दोस्तों कितनी होगी? प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 65 से 85, जिसका सही आंसर है 65 से 85 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, लोहे की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या फॉस्फोरस की? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन बुक में छुपने वाला आंसर है, जो कि बताइए दोस्तों क्या होगा? दूध की कमी से कौन सी कमी आती है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा, लोहे की कमी आती है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोहा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो उसमें दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लोहा, लोहा सही आंसर होगा, जो कि दूध में की मात्रा में दूध में लोहे की कमी पाई जाती है। यह क्वेश्चन बुक में छपने वाला आंसर है, जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि का परीक्षण किया जाता है? तो इसके ये है, जो कि हंसा विधि या फिर कौ विधि या फिर गार्बर विधि या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हंसा विधि। हंसा विधि के द्वारा गाय के दूध को भैंस के दूध में मिलाने की विधि में उसका उपयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन बात है, भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन छाप के रख लो बस, ये 100% परीक्षा में आने वाला सवाल है, आने वाला सवाल है, जो कि छाप के रख लो या फिर इसको रट लो। भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा वो है 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम इसकी स्थापना हुई थी। 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि छाप के रख लो। 100% आ भी सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन वो पेपर दिया था, तो मेरे टाइम पर भी ये क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार भी आ सके। तो छाप के रख लेना, तो याद करके रख लेना कि ये क्वेश्चन आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे होगा इसका मुख्यालय? और राजस्थान में तो जयपुर में या फिर आनंद गुजरात में या फिर नई दिल्ली में या फिर करनाल हरियाणा में? करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है भारत में?
तो इसका सही आंसर होगा आनंद गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा आनंद गुजरात में। राजस्थान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है आनंद गुजरात में। अगले क्वेश्चन पाते हैं और ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत लैक्टोज कर्मक पाया जाता है? लैक्टोज कर्मक पाया जाता है, बताइए कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4.11% या से 5.40% या फिर सही आंसर होगा 4.96। तो ये इसका सही आंसर होगा जो कि है बी वाला 4.96% से 5.48%, ये इसका सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं जो कि अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले नई वीडियो कल को अपलोड करेंगे, तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन ऐड करेंगे जो कि इनमें से भी ज़्यादा शानदार होंगे। तो चैनल पे तो उस वीडियो का वेट करना। और अगला क्वेश्चन है अपना, दुग्ध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? दुग्ध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी हुई होती है? तो किससे बनी होती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, या फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, या फिर ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से, या फिर फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज से। किससे बनी होगी भाई? आपको पता हो तो इसका आंसर तो कमेंट करना। इसका सही आंसर है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसका अ वाला आंसर सही होगा, इसका अ वाला आंसर सही होगा। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली अन्य सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो तैयार रहना अगले वीडियो के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले हैं अगली तारीख को। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में।